हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 15 फरवरी 2021, 15 फरवरी 2021 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 169 ए करेंगे हम, जो कि हिंदी विषय की है। और 169 बी जो है हमारी ईवीएस सब्जेक्ट की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है हिंदी की हमारी कार्यपत्रिका कक्षा 5 के लिए। हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में स्वामी की दादी, जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, इस वर्कशीट इसी पार्ट से रिलेटेड वर्कशीट, आज भी इसी से रिलेटेड हमारी वर्कशीट है। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आपने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामीनाथन और उसकी दादी रात को सोने से पहले बहुत सी बातें करते हैं और अंत में बातें करते करते सो जाते हैं। प्रश्न 1, नीचे पाठ स्वामी की दादी में से कुछ वाक्य लिए गए हैं। इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और कहानी के अनुसार इन्हें सही क्रमांक दीजिए। इसके बाद इन्हें क्रमानुसार अपनी कॉपी में भी लिखिए। सच बहुत बहादुर लड़का है। मैं कई सालों से तक उसे गले में पहनती रही। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? ओ दादी, तुम नहीं जानती आजम कितनी ऊंची चीज़ है। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी और फिर सो गई। तो देखो, सबसे पहले तो क्या था, ओह दादी तुम नहीं जानती राजम कितनी बड़ी ऊंची चीज़ है। तो जब वो स्वामीनाथन अपनी दादी को राजम की बात बता रहा था, फिर उसके बाद वो बताता है कि उसको कहानी बता रहा था कि जो राजम है उसने शेर को मारा था। ठीक है, वो बता रहा था उसको कि उसने शेरों को मारा था और अगर जो उसकी नहीं सुनेगा तो वो उसे भी मार देगा। इस प्रकार ये कहानी बढ़ती है। तो पहले तो आप इसको कहानी को अच्छे से पढ़िएगा। फिर क्या होता है कि उसमें वो दादी उससे पूछती है कि उसके अच्छे नंबर आते हैं, तुम्हारे दादाजी के भी अच्छे नंबर आते थे, 100 में से 90 आते थे। फिर उनको एमए में मेडल मिला था एमए के लिए। फिर उसको मैंने कई सालों तक गले में डाला था। और फिर दादी बातें बता बता के ऐसे रुक रुक कर बोलने लगी और फिर सो जाती हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार आप इनका क्रम लिखेंगे। अब देखो, पहले तो क्या है, वो राजम इतनी ऊंची चीज़ है, ये पहला वाक्य है। दूसरे में फिर क्या होता है कि वो बताता है कि वो से पूछता है कि कितने शेर आए थे बताइए। फिर नंबरों की बात चल जाती है कि सच में बहुत बहादुर लड़का है वो, कि उसने मारा था उस शेर को। फिर नंबर की बात चल जाती है कि दादाजी भी इतने नंबर लाए थे, फिर उस पर मेडल मिला था, और फिर लास्ट में दादी भी बताते बताते सो जाती हैं। आइए आज कुछ नया और मज़ेदार सीखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए कि दोनों वाक्यों को गोली शब्द के अर्थ में कितना अंतर है। तो क्या है, देखते हैं। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। डॉक्टर ने उसे खाने के लिए एक गोली दी और इंजेक्शन भी लगाया। अब यहाँ पर गोली बंदूक की गोली है और यहाँ पर गोली हमारी दवाई वाली गोली है। अपनी सही पहचान, इन दोनों वाक्यों में गोली शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थ में हुआ है। पहले वाक्य में गोली शब्द का प्रयोग बंदूक की गोली के लिए तथा दूसरे में गोली शब्द का प्रयोग दवाई के लिए किया गया है। इस प्रकार के शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए दो ऐसे वाक्य बनाइए जिनमें उनके अर्थ अलग अलग हों। जैसे यह अंगूठी सोने की है। राम को सोना बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ तो जो रात को सोते हैं वो सोना, और यहाँ पर जैसे अंगूठी और जेवरात जो सोने के होते हैं वो सोना। तो तीर भी हमारे दो होते हैं बेटा, कि राम ने शेर को तीर मारा। राम ने शेर को तीर मारा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि राम तीर के साथ बैठा है। अब ये कौन सा तीर है बेटा? देखो, एक तो हमें पता है कि धनुष के साथ जो जैसा तीर होता है ये तीर है। ये तीर होता है, कोई भी नदी है उसके किनारे को भी हम तीर बोलते हैं। तो राम कहाँ बैठा है? नदी के किनारे पे बैठा है। जल भी दो होते हैं। देखो, कृपया मुझे एक गिलास जल दे दो। राम आग से जल गया। तो देखा आपने, यहाँ भी दो अर्थ बन गए, एक जल पानी और दूसरा जल जो आग से जल जाते हैं।
को निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अलग अलग अर्थ बताते हुए वाक्य बनाइए और वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। अब बस क्या होता है? एक तो हमारी बस जिसमें हम ट्रैवल करते हैं। एक बस जब किसी को बातें करते हुए हम रोक देते हैं, बस करो अब और मत रोको, या और मत बोलो, बस मुझे बस पे वहाँ तक जाना है। उत्तर होता है एक हमारे प्रश्न का उत्तर, एक उत्तर हमारी दिशा होती है। दिशा, तो उत्तर यहाँ पर एक हमारी दिशा है, ठीक है। शेर एक तो जानवर होता है, ठीक है। शेर किसके लिए होता है? एक तो जानवर के लिए प्रयोग होता है, एक यहाँ पर हमारा शेर होता है उर्दू के छान के लिए भी प्रयोग किया जाता है। स्वर एक आवाज़ को बोलते हैं स्वर, एक हमारे स्वर व्यंजन जो होते हैं उनके लिए स्वर प्रयोग किया जाता है। चोटी एक तो किसी पहाड़ की चोटी के लिए और एक किसी औरत की चोटी के लिए। प्रश्न 4, अनलॉक के बाद अब लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मान लीजिए आपको किसी कारण अपने रिश्तेदार के घर जाना पड़ रहा है। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क कम होने के कारण आप 1 सप्ताह तक फ़ोन द्वारा विद्यालय का काम करके नहीं भेज पाएंगे। यह कारण बताते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को 1 सप्ताह की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको सारा लिखना पड़ेगा कि आप कौन से स्थान पर है, वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रही, इसलिए मैं काम करने में सक्षम नहीं हूँ, कृपया मुझे 1 हफ्ते का अवकाश प्रदान करें। और जब भी मैं नेटवर्क एरिया में पहुँचूँगा या अपने स्थान पर जाऊँगा, वहाँ जाकर मैं इस पूरे हफ्ते का कार्य निपटा लूँगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको देना है, कार्य करना बेटा। और इसके साथ ही आपको रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 74 भी करनी है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर के सभी सदस्यों का आदर करने, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने और उनके साथ अधिक समय व्यतीत करने के लिए प्रेरित करें। बड़ों के द्वारा सुनाई गई कहानियाँ और उनके अनुभवों के आधारित पर किस्से बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक होते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।